वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाइथन की एक और डाटा टाइप की जिसको कहते हैं डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या है? अगेन एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अनऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स पाए जाते हैं। अनऑर्डर्ड की एंड वैल्यू पेयर्स। तो इससे क्या मुराद है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी अगर जनरेट करना चाहूँ, माई अंडरस्कोर डिक्शनरी, ये वेरिएबल का नाम हो गया डिक्शनरी के। और उसके बाद इस्तेमाल होती हैं ये करली ब्रैकेट्स, और उसके बाद एक कोई होती है की जिसके लिए हमेशा मैं ये सिंगल कोट इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद होगा कॉलन और उसके बाद होगा कोई वैल्यू। तो इस डिक्शनरी के अंदर जो की है वो ए है और वैल्यू 1 है। उसके बाद होगा कोमा और उसके बाद अगला की और वैल्यू पेयर एंड सो ऑन। तो ये एक तरीका है डिक्शनरी जनरेट करने का। अगर सेम डिक्शनरी मैं एक डिक्ट कीवर्ड को इस्तेमाल करके जनरेट करना चाहूँ तो इसका तरीका ये है। और अगेन डिक्ट कीवर्ड जो कि पाइथन के अंदर मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हुए मैं डिक्शनरी जनरेट करना चाहूँ तो उसका एक और तरीका ये भी मौजूद है। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक सिंपल तरीका है डिक्शनरी जनरेट करने का। तो और उसके बाद अगर आपने इसके कुछ एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो आप उसका जो की होगा उसको एज एन इंडेक्स इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर जो वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। तो अभी कोड करके देख लेते हैं कि ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल है। तो अभी इन चीज़ों को कोड करके देख लेते हैं। एक सिंपल डिक्शनरी जनरेट करते हैं, डिक्शनरी 1 में भी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको चाहिए करली ब्रैकेट्स, उसके बाद चाहिए हमें की वैल्यू पेयर्स। जो की होती है वो कोटेशन मार्क्स के अंदर होती है, उसके बाद है कॉलन और उसकी वैल्यू, उसके बाद कॉमा, अगेन कोटेशन मार्क्स फॉर अनदर की और उसकी वैल्यू, और फिर कॉमा, फिर कोटेशन मार्क्स, अगली की और उसकी वैल्यू एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपने एक डिक्शनरी जनरेट कर ली। अब अगर इसको मैं प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट, फर्ज करें मैं इसको एज इट इज प्रिंट करता हूँ, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है। मैं इसको डिक्शनरी 1 लिख देता हूँ तो प्रिंट करता हूँ तो क्या नजर आएगा मुझे कंसोल के ऊपर। ये पूरी की पूरी डिक्शनरी इसमें प्रिंट कर दी जो मैंने अभी जनरेट की थी। अब अगर मैंने इसका एक स्पेसिफिक एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसका क्या तरीकाकार है? उसका तरीकाकार ये है कि मैं उस एलिमेंट या ऑब्जेक्ट का जो की है उसकी वैल्यू दूंगा, उस तो मुझे उसकी जो वैल्यू होगी वो कंसोल पे नजर आ जाएगी। दो तो ये जो की बी है इसकी जो वैल्यू है वो 2 है तो वो मुझे स्क्रीन पे नजर आ गई। एक जो डिक्शनरी है वो थोड़ी वर्सटाइल भी हो सकती है, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ अभी स्क्रीन के ऊपर, एक वर्सटाइल किस्म की डिक्शनरी जनरेट करके। तो लेट्स सी हाउ टू डू इट। मैं इस सारे कोड को करता हूँ डिलीट। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक जो डिक्शनरी है उसमें करली ब्रैकेट्स होती हैं, करली ब्रैकेट्स मैंने इस्तेमाल कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो इसका पहला जो की है लेट्स सी वो ई है, लेकिन उसकी वैल्यू अभी तो हमने इस्तेमाल की थी 1, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ उसकी वैल्यू 1 नहीं है, उसकी वैल्यू एक लिस्ट है 1 2 3, उसके बाद कॉमा जिस तरह मैंने पहले इस्तेमाल किया था। उसके बाद मैं एक और की जनरेट करता हूँ और उसकी वैल्यू मैं कहता हूँ कि एक लिस्ट नहीं है बल्कि एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का जो वैल्यू है लेट्स से वो इमरान है। उसके बाद एक और मैं की इधर टाइप करता हूँ और उसकी वैल्यू ना
मैं कहता हूँ स्ट्रिंग है, यहाँ पर हमने कॉमा भी देना है, और ना उसकी कोई वैल्यू स्ट्रिंग है ना लिस्ट है, बल्कि एक डेटा टाइप है बूलियन, जो कि पाइथन के अंदर इस्तेमाल होती है। उसमें हम ट्रू और फॉल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी वैल्यू ट्रू है। तो इस तरीके से मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूँ कि जो डिक्शनरी है उसके अंदर एक वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स आप सेव कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। डिक्शनरी 1 सारी के सारे को हम प्रिंट कर सकते हैं, सारे का सारा उसने प्रिंट कर दिया। उसको रिजल्ट देखने के लिए मैं इसको इधर ले आता हूँ। अभी सारी की सारी मुझे नज़र आ गई। और इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसका एक स्पेसिफिक जो एलिमेंट है वो देख लूँ, तो उसके लिए मुझे उसका इंडेक्स देना होगा। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ जो मेरे पास स्ट्रिंग मौजूद है वो मैं प्रिंट कर लूँ, तो वो बी की मैं दे देता हूँ इमरान। अभी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मेरे पास ये भी एक एलिमेंट है उसका जिसका की है ए और उसकी लिस्ट है 1 2 3। अगर मैं यहाँ पर ए देता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1 2 3, जो कि पूरी की पूरी लिस्ट है। फर्ज करें मैंने सिर्फ ट्रू प्रिंट करना है, तो उसकी मैं इंडेक्स कैसे करूँगा, ये आपने मुझे बताना है कमेंट के अंदर। और अगर आपको इसको जवाब चाहिए तो वो भी आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। अच्छा, अभी डिक्शनरी के मतलब आपको एक बड़ा ज़बरदस्त माइंड ट्विस्टर बताने जा रहा हूँ कि इस तरीके से मैंने ये एक डिक्शनरी जनरेट कर ली जिसके अंदर लिस्ट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। मैं एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज भी जनरेट कर सकता हूँ। वो कैसे? लेट्स से मैं इसका वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, लिस्ट अंडरस्कोर डिक्शनरी 1, और लिस्ट का साइन इस्तेमाल करता हूँ जो कि कैपिटल ब्रैकेट है, और यहाँ पर भी वो ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं इसके अंदर एक से ज़्यादा डिक्शनरीज लिख सकता हूँ। तो वो मैं इस तरीके से करता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ कोड को एज इट इज़, इसको रीयूज करता हूँ। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, और फर्ज करें यहाँ पर जो स्ट्रिंग है ये कुछ और है, ये आई के है और ये फॉल्स है, और बाकी तरीकाकार सेम है। इसका मैं चेंज करता हूँ नाम, क्योंकि मैंने इस वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया है। और उसके बाद एक और चीज़ ये कि मैंने इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करना है। अब मेरे पास ये एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है, तो लिस्ट के एलिमेंट में कैसे एक्सेस करता हूँ, वैल्यू से 0 1 2 से। और जो इसके बाद अगर मैंने ये लिस्ट का पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो 0 हो जाएगा, अगर ये वाला करना है तो वो 1 हो जाएगा यहाँ पर। और अगर इसके बाद मैंने इसका एक स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर को देखना है, लेट से हमने ये ट्रू प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा सी। तो इसको रन करके देख लेते हैं, ट्रू प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से मैं एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज भी जनरेट कर सकता हूँ और इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ।